Okay, bacho. So now we are moving towards the end, towards the peak of this story. This is our last paragraph. So he now gave up all hope of ever frightening this rude American family. According to the ghost, this American family, Otis family was totally rude because वो लोग उससे डर नहीं रहे थे. So the final blow he received occurred on the 19th of September. He had his last attempt, उसका जो आखिरी attempt था वो उसने कब किया? 19th of September. What he did? He crept down the corridor. वो कॉरिडोर में आया बिल्कुल हल्के हल्के, dressed as Jonas the Graveless, and this time he was someone else. Jonas the Graveless एक दूसरा घोस्ट बन के आया. अ वेरी फेमस इम्पर्सोनेशन बाय हिम. ये अभी तक का उसका सबसे फेमस इम्पर्सोनेशन था. इम्पर्सोनेशन मीन्स बीइंग इम्पर्सोनेटेड, किसी और के जैसा बन जाना. एज ही वॉज स्ट्रॉलिंग डाउन द लाइब्रेरी. स्ट्रॉलिंग मीन्स अ वेरी स्लो वॉक. जब वो बिल्कुल हल्के हल्के लाइब्रेरी की तरफ आ रहा था, सडनली देयर लीप्ड आउट ऑन हिम फ्रॉम अ डार्क कॉर्नर टू फिगर्स. उसके ऊपर दो अलग अलग फिगर्स एकदम से जंप किया. उसके ऊपर लीप्ड मीनिंग जंप, तेजी से कूदे. हु वेव्ड देयर आर्म्स, जो अपने हाथों को जोर जोर से हिला रहे थे. वाइडली अबव देयर हेड्स एंड श्राइक्ड आउट बू इन हिज ईयर. वो जोर जोर से अपने हाथों को सर के ऊपर से हिला रहे थे. एंड श्राइक्ड, चिल्लाए जोर से, बू इन हिज हेयर, घोस्ट के कान में आके उन्होंने जोर से चिल्लाया बू. सीज्ड विद पैनिक. सीज्ड विद पैनिक. सीज्ड मीन्स जम जाना. दिस टाइम ही वॉज टोटली सीज्ड विद पैनिक. ही रश्ड फॉर द स्टेयरकेस. वो सीढ़ियों की तरफ जोर से भागा. बट found Washington Otis waiting for him there. But what he saw, that Mr. Washington Otis was waiting for him there. He had to vanish into the great iron stove. आज तो मतलब वो vanish होने ही वाला था. And had to make his way home through the chimneys. This time from where he ran from the chimneys. Arriving is at his own room. वो अपने खुद के कमरे में पहुंचा. In a टेरेबल स्टेट. टेरेबल मीन्स वेरी बैड, बहुत ख़राब स्थिति में वो अपने घर पहुंचा. ऑफ डर्ट, डिसऑर्डर एंड डिस्पेयर. एंड दिस टाइम ही वॉज टोटली डिस्पेयर. उसको बिल्कुल पूरी तरीके से हताश हो गया था. एंड आफ्टर दिस ही वॉज नॉट सीन अगेन ऑन एनी नॉक्टर्नल एक्सपेडिशंस. नॉक्टर्नल, अवेक एंड एक्टिव एट नाइट, वो चीज़ें जो रात में एक्टिव रहती हैं और जगती हैं. एक्सपेडिशन, अ वेरी लॉन्ग जर्नी फॉर अ स्पेशल पर्पस. सो अब वहाँ पर कोई भी घोस्ट किसी भी रात में नहीं देखा जाता था. सो आफ्टर फिनिशिंग दिस स्टोरी, बच्चों आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि देयर वॉज नो घोस्ट इन दैट मेंशन. एवरीथिंग वॉज जस्ट र्यूमर. एंड द वार्निंग which was given to Mr. Otis was given from the side by this person who was trying to impersonate in different person. He was trying to frighten others just to have a ownership of that mention. Okay bacho, so hope you all understood this story, and now I will give you some worksheets related to this lesson. Bye bye.